पॉइंटेड को थोड़ा सा एक्सरसाइज जो 7.2 है पीछे वाला से थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें एक नई फार्मूला एक दो गो आएगा, इसमें ज्यादा नहीं, हम लोग 2 फार्मूला देखेंगे पार्ट 3 में। 2 फार्मूला पे ऐसे तो ये एक्सरसाइज 7.2 जो है ये 2 ही फार्मूला पे निर्भर ही करेगा एक तरीका से समझे तो आप। तो जैसे आपका पहला तरीका आप ये समझ लें, यहाँ पे ये सीधा आ गया, ये कौन अक्ष होता है बाबू? वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। और सीधा ऐसे खींच दिए तो एक्स अक्ष। कन्फर्म आपको याद है? अच्छा, ये जो हम डॉट दिए ये क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? हाँ, 0, मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0 जी। और इसको हम बोलते हैं, एक्स वाला को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाला के क्या बोलते हैं? हाँ, वो नीचे लिखा गया वाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं? कोटि। कोई दिक्कत? और इस पूरे डायग्राम को हम कार्तीय तल बोलते हैं। पूरे डायग्राम को क्या बोलेंगे? कार्तीय तल। और कार्तीय तल पे हम लोग पीछे वाले क्लास में ये देखे थे कि कौन सा बिंदु कहां होता है, ये नहीं देखे थे कि कौन सा बिंदु कहां होता है। जैसे मान हम दे दिए कि बताइए P यहां है बउआ, तो ये P कौन सा बिंदु पर स्थित है, ये नहीं बताते थे कि P कहां पे खड़ा है। तो P कहां पे, तो हम लोग x को देखते थे और y के देख करके बता देते थे। ठीक है, ऐसे नहीं बताते थे? अगर x के सामने 3 पर है और y के सामने 4 पे है, x के सामने कितना पे? 3 पे, और y के सामने, तो बोलेंगे ये बिंदु कहां है? 3,4 पे स्थित है P, है ना? और इतना ध्यान रखते थे कि ये प्रथम पद होता था, यह प्रथम चतुर्थांश बोला जाए नहीं, प्रथम वाला में दोनों क्या होता था बाबू? प्लस, एक्स भी प्लस, और यह द्वितीय होता था। द्वितीय में क्या होता था? माइनस और प्लस। तृतीय में क्या होता था जी? माइनस और माइनस। चतुर्थ में क्या होता था? अच्छा, प्लस और माइनस, यही ना होता था। यहां तक आ गए समझ में? लेकिन आज थोड़ा सा पॉइंट और हट के सीखेंगे। हट के क्या सीखने वाले हैं बाबू इसमें? तो आपसे यह बोला जाएगा कि ये जो बिंदु P है यहां पर तो स्थित है, लेकिन हम पूछे कि मूल दूरी से कितना दूरी पर है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि भाई यहां से ये कितना दूरी पर है। पहला बात तो ये भी हो सकता है हम पूछे कि एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है। अगर ये P, अभी समझो, फिर से देखो एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। P कितना पर हम बोले बाबू? 3,4 पे है। P कितना? 3, हम बोले कि बताइए जब P बिंदु है बाबू, एक्स अक्ष से कितना दूर पर है? 3। एक्स अक्ष से कितना दूर पर है? 3। और वाई अक्ष से कितना दूरी पर है? 4 पे है। लेकिन हम ये तो भी पूछ सकते हैं कि मूल बिंदु से कितना दूरी पर है। अगर हम एक्स अक्ष से पूछेंगे तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है? अच्छा, वाई अक्ष से पूछेंगे तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं। लेकिन यदि यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कौन सा अक्ष? मूल बिंदु से कितना दूरी पे, तो इसके लिए कौन सी चाहिए? फार्मूला चाहिए। फिर से देखो एक बार थोड़ा सा इसमें वाइट पैटर्न ऑफ ग्राफ। आइए यहां पे देखिए, इसमें लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा कौन अक्ष? वाई अक्ष। आ रहा बात समझ में? ये हो गया एक्स अक्ष, छोटा लेते हैं। कोई दिक्कत एक्स अक्ष वाई अक्ष में किसी को? नहीं। अब आराम से हम लिखते हैं यहाँ पे बाबू, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष। ये एक्स डैश हो गया, वाई डैश। अब हम लिखते हैं भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो मैथ बताना आसान है, लेकिन इसको ना अगर थियोरिकल हम समझ जाएंगे ना पूरी तरीका से, तो फिर आपको मैथ ना बिना बतैले आप खुदे बना लीजिएगा। ठीक है, मैथ हम लोग कैसे, सबसे पहले मैथ में आप ये समझने की कोशिश कीजिए ना कि होता क्या है, कारण, क्यों, कैसे, ये सब मैथ में जब तक नहीं समझेंगे आगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 से 11 तक लिख दिए। ऊपर भी जाएंगे तो लिखेंगे ना बाबू 1 2, जहां तक आपके कॉपी में जगह होता है आप वहां तक लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?
नीचे आते हैं तो मूल बिंदु से नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर आएंगे तो मूल बिंदु से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये आपका मूल बिंदु है। कोई दिक्कत? ये कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु है। आप ये समझेंगे कि हम एक यहां पे दे देते हैं बिंदु, ये देखो दे दिए यहां पे, और इसको लिख दिए हम के। पूछेंगे कि के की स्थिति बताइए, के तो आप के की स्थिति क्या बताएंगे बाबू? क्या बताएंगे के का स्थिति? के कहां पे है? तो सबसे पहले एक्स के सामने देखिएगा, सबसे पहले एक्स के सामने बताइए कितना है? 10। एक्स के सामने 10 कॉमा दीजिए, वाई के सामने 6। के किस बिंदु पर स्थित है? 10 कॉमा। हम पूछे कि जो के है वो एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है? 10 पे। एक्स अक्ष से कितना दूरी पर है? 10 पे है। एक्स अक्ष से 6 पर है। एक्स देखिए 1 2 3 4 5 6, और वाई पूछेंगे तो आप बताना है 10। वाई पूछेंगे तो 10। कोई दिक्कत? लेकिन हम पूछ दिए कि बताइए यहां से मूल बिंदु से कितना दूरी पर है। कौन बिंदु से? मूल बिंदु से कितना दूर पे है। या तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि दूसरा देखो जो बाबू, यहां पे एगो बिंदु है, ई के है और ई मान लेते हैं एल मान लेते हैं। एल की स्थिति क्या बताएंगे आप? -8,4 इन हो जाएगा। अब हम ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि के से किससे, के से किसका दूरी? के एल से के, चाहे के से एल के दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ए बोल सकते हैं, इसको आने समझ में आता है तो इसको आप बी भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? ए बी भी बोल सकते हैं। इसको ए बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं आप? बी। आप हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि बताइए ए से बी के दूरी कितना है, या तो यहां से पूछ सकता है बताइए कि मूल बिंदु से ये कितना दूरी पर है, या मूल बिंदु से ये कितना दूरी पे है। ये दो फार्मूला आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तब यहां पे फार्मूला के इंजर्व कैसे किया जाए देखिए। दूरी सूत्र या ए बी लिख सकते हैं, √ x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y - y2 के होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच के दूरी निकालने के ये फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच के दूरी निकालने की, जैसे आपको ये बिंदु दे दिया और ये बिंदु दे दिया, बोला कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी हमको बताइए, तो बस कौन फार्मूला लगाना है? ये वाला √ x1 - x2 प्लस y1 - y2। और मूल बिंदु से दूरी अगर पूछ देते हैं, किस बिंदु से? हाँ, मूल बिंदु से अगर आपसे क्या पूछ दे बाबू? दूरी, तब क्या बोलोगे? √ x² प्लस y²। कोई फार्मूला नहीं, x² प्लस, ये भी फार्मूला लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों फार्मूला यहाँ पे चल सकता है। चलिए क्वेश्चन आ रहा है आपके साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके साथ। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको बिंदु दे दिया और इसके बीच के क्या ज्ञात करना है? ये दो गो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। बिंदु ए और बिंदु ए और बिंदु ए और बी सब में दिया है, और सबके बीच के क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। सबके बीच के दूरी, तो दूरी ज्ञात करना है ना। देखिए यहां पे बना रहे हैं, इसको साइड कर देते हैं पहले। देखो अब सोल्व कर रहे हैं हम। क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन, पहला के सोल्व कर रहे हैं ना। इसको क्या दिया? 0, और -5, दो गो बिंदु दे दिया, और दो बिंदु के बीच क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी। दो बिंदु के बीच क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी पूछ रहा है। दूरी ज्ञात करिए। तो कुछ मत करना है, एक बिंदु ले लीजिए यहां और दूसरा बिंदु ले लीजिए
यहाँ एगो के मान लीजिए ए और दूसरा के मान लीजिए बी। ए कितना दिया है 0, और बी कितना दिया -5, और ए से बी यहां पर ही इसके बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। इसी के ना बीच के दूरी, इसके बीच के दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो चलिए देखेंगे ये दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या दिया उसे दिखेंगे हम यहाँ पे। ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है बाबू 0, और यहाँ पे बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ 5,12। आप देखो किस x से x इसमें तो 2 हो गया, तो एगो के मानना है x1 कितना है 0, और नीचोला के x2 कितना कॉमा देना है, फिर y1 0 और y2 12। देखो कैसे माने, फिर से यहां देखो, दोबारा देखो, ये x1 है x2 y1 y2 काहे माने, क्योंकि 2 को दे दिया तो दोनों के x से x कैसे मान ले यहाँ पे। अब 3 को देता तो ऐसे मानते x3 मान लेते, 4 को देता x4 तक मानते चल जाते, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के फार्मूला बोलिए, √ x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बाबू सबके यहाँ पे क्या करेंगे, मान बैठा देंगे हम, कुछ नहीं करना है, सबके मान बैठा देना है। तो बताइए x1 के मान कितना है 0, माइनस है फार्मूला में माइनस, x2 का मान हम बोले कि यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो क्या करें +5 लिख दें, और स्क्वायर है तो, अब बीच में प्लस है तो प्लस। y1 कितना बाबू 0 और y2 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां पे देखेंगे हल करेंगे अब। √ देखिए 0 और 5 जोड़ेंगे तो बाबू क्या होगा 5 ना होगा, तो 5 का स्क्वायर कर दें प्लस 0 और 0 में से -12 घटाएंगे तो -12 ना होगा जी। अब देखिए स्क्वायर कीजिए आप, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, अब -12 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 144, ठीक है, और जोड़ेंगे तो 100 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। कितना हो गया 13 आ गया। तो इनके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया 13 हो गया। कितना हो गया 13। एक चीज और यहाँ पे आपको एक समझना था, समझना ये था, हम कहे कि एक मूल बिंदु, ये देखिए तो बाबू ए का है, बोल सकते सर कि तो मूल बिंदु है, का है, अब मूल बिंदु से इसकी दूरी निकालना है, तो एक तो और फार्मूला होता है मूल बिंदु वाला, डायरेक्ट कौन चीज x² प्लस y²। तो x कितना है देखिए तो -5 का स्क्वायर, और y कितना है 12 का स्क्वायर, तो 5 5 25, अब 12 बार है, जोड़ेंगे तो 169, काटेगा तो 13। अगर मूल बिंदु आप पहचान के तब ना कि मूल बिंदु है, और नहीं पहचानते तो ऐसे बनाना पड़ता, ठीक है। किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे, किसी की परेशानी है स्टॉप करके दोबारा चलो। मतलब दूरी निकल जाएगा। अच्छा दूरी एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग, नहीं बहुत सारा कि 101 y1 अब नहीं समझ में आया, फिर से वही चीज है, दूरी ही ज्ञात करनी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कह रहा है कि बिंदु 4,5, आपको बिंदु दे दिया कितना 4,5 और -3,2 के बीच के क्या ज्ञात करना है दूरी। कै बिंदु दिया 2 बिंदु, बोलिए कै बिंदु
बिंदु ए और बिंदु बी। मान ले यार ए कितना है बाबू 4 कौमा और बी कितना है -3,2 हो गया। अब क्या करेंगे लिखना है आपको ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है जी बोलिए ऊपर से देख के 4 कौमा और फिर क्या नीचे लिखे बी का निर्देशांक। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ बाबू -3, ये किसका निर्देशांक। अब लिखना है x1 कौन चीज x1 कितना है बोलिए देख के यहां से 4। x2 कितना है -3 कौमा दे दें। y1 कितना है 5 और y2 कितना है 2 हो गया 5 और 2 कोई दिक्कत। अब निकालना है कौन चीज दूरी, तो दूरी का फार्मूला लगा दीजिए √ x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के बराबर √ x1 का मान देख के बोलो कितना है 4 और माइनस x2 का मान अगर यहां भी माइनस यहां भी माइनस तो क्या कर दे +3 का स्क्वायर। अब बताइए y1 का मान 5 माइनस y2 का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रहा समझ में। अब देखो यहां पे घटाना है 4 और 3 7 के स्क्वायर 5 में से 2 गए तो 3 के होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए बराबर 7 7 अब 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 जोड़ेंगे तो रूट 58 रह गया। चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं आप, नहीं टूटता है, नहीं टूटेगा तो छोड़ देंगे, टूटेगा तो तोड़ भी सकते हैं। आंसर इतने होगा। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो गया √58 बन जाएगा। ये बाकी सब प्रश्न बोलिए। अब कहीं कहीं ए अब बी दे दिया कोई बात नहीं भाई, वहां एक ए बी रखेंगे सीधा सीधा नहीं, तो ये फार्मूला पे बाकी प्रश्न को क्या करना है बना लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे सब वही प्रश्न है। अभी किसी का नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे आप। यहां पे आगे ये कह रहा है क्वेश्चन कि जांच करे कि बिंदुएं, ठीक है, जांच करे कि बिंदुएं चलिए आगे देखिए। जांच करे कि बिंदुएं 1, -1, 1, -1, -5, 7 और 2, 5 बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं। ये बिंदु और ये बिंदु -2, 3 से समदूरस्थ है या नहीं। सम और दूरस्थ मतलब समांतर दूरी पर है कि नहीं, तो चेक करेंगे। कौन बिंदु 1 बोलिए 1, -1। ये मान लेते हैं कि ये देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी सी इस बिंदु से समदूरस्थ पर है कि नहीं, समान दूरी पर है कि नहीं। किससे -2, 3 से समदूरस्थ वाला को ऊपर लिखो, -2, 3 से समदूरस्थ है कि नहीं। कौन 1, -1 और कौन और एक कौन है 2, 5। समदूरस्थ कहने का मतलब कि बाबू ये बिंदु हो गया,
ये बिंदु 1 हो गया, ये बिंदु 2 हो गया, और ये बिंदु इससे समदूरास था कि मतलब यहां से यहां समान दूरी, फिर यहां से यहां दूरी, और यहां से दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, और फिर यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, सब तीनों के दूरी समान है कि नहीं? तीनों का दूरी समान है कि नहीं, चेक करना है। तो सबसे पहले क्या आपको मानना होगा? मान ले इसको ए बी सी, और इसको क्या मान ले? डी मान ले। तो पहले क्या निकाले हम? ए डी निकालते हैं। ए बी क्या निकालेंगे बाबू? ये पूछ रहा है ना कि इससे ही दूरी कितना पर है, फिर इससे ये दूरी कितना पर, इससे ही, तो इसके लिए निकालना है बी? नहीं नहीं, आपसे थोड़ा ना पूछ रहा है कि इसके कितना दूरी पर है। तो चलिए हम निकालते हैं ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक, बोलिए का निर्देशांक कितना बाबू? 1, -1, और फिर किसका? डी का निर्देशांक कितना है बोलिए? -2, 3। x1 बोलिए कितना है? 1। x2 कितना है? y1, y2, 3 हो गया। अब AD का फार्मूला लगाइएगा, √x1 - x2 के प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, मान बताइएगा। x1 का मान कितना है? 1। x2 का मान, तो यहाँ क्या करें? +2 का स्क्वायर कर दें, y1 और y2, 3 का होल स्क्वायर हो गया। कहाँ +3 होगा? ठीक तो है। 1 और 2 जोड़े तो 3 का स्क्वायर, प्लस -1 और -3, -4 के स्क्वायर, 3 तिया और 4 चको 16, 9, 25, 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब ये हुआ कि ई बिंदु के बीच की दूरी कितना आ गया? 5। अब कलर यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं तपल से। अब क्या निकाले हम? बी से डी के दूरी निकालते हैं। निकाले सेम इसी प्रोसेस से। तो बोलिए बी का निर्देशांक। बी का निर्देशांक कितना है जी? -5, 7। फिर कितना? डी का निर्देशांक, बोलिए डी का निर्देशांक कितना है? यही है, -2, 3। x1 -5, x1 कितना? -5, x2 y1 7, y2 3 हो गया। अब क्या इसका फार्मूला लगाएं? BD का फार्मूला, बोलिए √x1 - x2 के प्लस y - y2 के, x1 के मान -5 और x2 का मान यहां भी माइनस, और तो क्या हो जाएगा? प्लस कितना? 2 का स्क्वायर है, तो प्लस y1 का मान, y2 का मान 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर। यहां देखेंगे माइनस और प्लस का होता है, -5 में से 2 गए तो जिसका ची बड़ा रहता है उसी को लिख देते हैं। 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 9, 25 का वर्गमूल 5। अभी तक इसका भी दूरी क्या आ गया? ये दोनों बिंदु भी समदूरास था इससे, लेकिन तीसरा के भी चेक करना है। किसको? तीसरा को। तीसरा के लिए आप लोग यहां नीचे बनाते आइएगा, समझ गए ना? बोलिए सी का निर्देशांक कितना है? 2, 5, और डी का निर्देशांक कितना हो गया?
-2,3 x1 x2 y1 y2 3 हो गया। अब क्या निकाले? CD निकालते हैं। अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के। x1 का मान देख के बोलेंगे ऊपर से बाबू कितना, माइनस x2 का मान माइनस से, यहां तो एक बार क्या कर दे +2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे y1 का मान और y2 का मान 3, 2 और 2 4 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए तो 2 का स्क्वायर, 4 चको और 2 दूनी 16, 4 20 का तोड़िएगा तो 2 रूट 5 होता है। इसका कितना आ गया 2 रूट 5। अब बताइए समदुरास्त है कि नहीं, आप खुद बताएंगे, बोले नहीं। हो गया, काहे नहीं है? क्योंकि भाई यहां तक तो ठीक था, ये दोनों समदुरस्त है, ये दोनों समदुरस्त, लेकिन ये समान दूरी पर। समदुरस्त का मतलब कि सामान्य दूरी पे, तीनों बिंदु सामान्य दूरी पर है कि? तो ये दोनों तो सामान्य दूरी पर है, लेकिन ये सामान्य दूरी पे, तो लिख देना आता यह समदुरस्त नहीं है। इसके सभी निर्देशांक समदुरस्त नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखना है आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, ज्यादा नहीं है। करा ए का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी। आपको पीछे वाला क्लास में 2 बिंदु को दे करके आपको दूरी पूछता था, ये ने पूछा। यहां पे देखेंगे कि 2 बिंदु दे करके आपसे क्या पूछा था, दूरी। 2 को बिंदु देता था बाबू तो आपको क्या पूछता था, लेकिन अबर में क्या किया यहाँ पे कि दोनों आपको ऑलरेडी दे दिया है और दूरी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। दूरी ने पूछ रहा है, हाँ दूरी दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। चलिए देखेंगे, देखिए ए का मान ज्ञात करना है और बिंदु दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है, 1,2 और दूसरा बिंदु कितना दे है 3,4, इनके बीच की दूरी 8 दे है। तो किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि 2 गो बिंदु दे करके आपको बीच का दूरी पूछता है, और कभी कभी क्या करता है दोनों बिंदु में से कोई एक बिंदु का राशि नहीं देता, अज्ञात रख लेता है, आपको नहीं देता। जैसे इसमें ये वाला रख लिया, रख लेना जी, यहाँ पे डाटा, ये डाटा आपको पूछ रहा आपसे, और बाकी 3 डाटा दे दिया, ठीक है, और इनके बीच का दूरी भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना बाबू, ए का निर्देशांक, हाँ 1,2 और बी का निर्देशांक 3,4। बोलिए x1 कितना होगा, ए होगा, और y1 2, x2 कितना 3 और y2 4, और आपको और दे दिया है, बीच की दूरी दे दिया ऑलरेडी। तो ए बी का फार्मूला लगाइए, अंडर रूट x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। यहां पे देखेंगे आपको ए बी का मान दिया हुआ है, कितना है 8, यहाँ पे 8 रख दें, जिसका जो मान दिया हुआ रख देते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। आगे x1 का मान ए, x2 का मान 3 स्क्वायर है तो प्लस y1 का मान और y2 का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर। चाहे तो हम इसका रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे।
दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर इधर देखिए कि इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी लिख दीजिए a-3 के होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 के होल स्क्वायर। अब देखिए 8 64 है, ये स्क्वायर से ही क्या हो गया रूट खत्म हो गया, तो क्या बच गया a-3 के स्क्वायर और 2 में से 4 गया तो कितना -2 के होल स्क्वायर। अब देखिए a - b होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दे, क्या होगा फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा। अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ हो गया 64 बराबर a स्क्वायर प्लस 3 तिया 3 दूनी अब प्लस 4। अब इधर ले लेते हैं 64 है तो 64 रहने देते हैं यहाँ पे, और a स्क्वायर यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 4 है, 9 और 4 जोड़ देंगे तो 13 माइनस 6a, 64 को इधर लेके चल जाए तो a स्क्वायर बराबर प्लस 13 माइनस 6a, और उधर चल गया तो माइनस 64। a स्क्वायर बराबर सजा के लिखते हैं -6x, 64 में से 13 में से 64 जगह कितना बचेगा -51। अब देखो इसको फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा, गुना करिए कितना 51 और जोड़ मार के कितना 6, कितना सौ होगा बोलिए। हाँ 93 हो गए बाबू। हाँ बोलिए, जब नहीं समझ में आए नहीं टूटे बाबू, तो आपको तो द्विघात में आप पढ़वे किए हैं मूल वाला फार्मूला। a का मान कितना है 1, b का मान और c का मान -51, द्विघात सूत्र लगा दीजिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। -b बोलिए कितना है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, प्लस 6 हो गया प्लस माइनस, b कितना है -6 के -4, a का मान c का मान -51 बटा 2 गुने 1। यहाँ पे आगे देखेंगे 6 तो 6 प्लस माइनस 6 छक 51 चको प्लस कितना हो जाएगा कितना 204, अब बटा 2। अब बोलिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 240 है ना जी, अब बटा कितना 2। आंसर चाहिए तो ये भी हो गया, अगर तोड़ना चाहें तो इसको और तोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्या करें तोड़ दें, तोड़ भी सकते हैं नहीं भी तोड़ सकते हैं आप। 240 के तोड़ेंगे ना बाबू तो क्या होगा कितना लिखेंगे बोलिए, दो 240 का आप तोड़िएगा बगल में, तोड़ दे उसको भी का। देखो 240 के तोड़ रहे हैं यहाँ पे, 2 से लगाएंगे तो 120, 2 से लगाएंगे तो 60, इतने रहने दो। 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 2 गुने 60 हो गया, अब बटा में 2। 6 प्लस माइनस ये 2 दोनों 2 जोड़ा मिल रहा है बाहर निकल जाएगा ये 2, तो अंडर रूट कितना बचेगा, अब बटा में ये कॉमन ले ले दोनों से, 2 कॉमन ले ले तो कितना बच गया 3 प्लस माइनस 60, अब बटा ये 2 से 2 कट गया, 3 प्लस माइनस कितना
60 हो गया आंसर ए का। कोई दिक्कत? इतना लॉन्ग नहीं जाएगा क्योंकि डाटा जो है ये अच्छा नहीं ले पाया, सुटेबल डाटा नहीं ले पाया, इसीलिए इतना लॉन्ग हो गया। और ज्यादातर आपका प्रश्न पता है यहीं पे बन जाता है, ये दोनों तरफ वर्क करेंगे और यहीं पे आपको बन जाएगा। समझ गए ना? इतना बहुत रेयर केस आपको हो सकता है कि यहीं पे सीधा सीधी कट जाता फैक्टर, तो हम लोग इतना दूर भी नहीं आते। तो किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे। अगला प्रश्न भी आपको उसी प्रकार से है। 10 इकाई लंबाई की रेखा को एक अंत, ठीक है, अंत बिंदु यह है -2,3, दूसरे अंत बिंदु की कोटि 9 है। दूसरे अंत बिंदु की कोटि कितना है? 9 है। तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर अंत बिंदु के भुज -6 होगा कि -10 होगा। आप समझेंगे कि एक जो है 10 इकाई लंबी रेखा है, कितना बड़ा लंबाई है? 10 इकाई लंबाई का है, ठीक है। एक अंत बिंदु कितना है? -2, हम अंत बिंदु मान लिए, अंत बिंदु बी हो गया और ई का हो गया ए। फिर आगे बोला कि कोटि 9 है, एक इधर वाले बिंदु की, इधर वाले अंत बिंदु की कोटि कितना है? तो कोटि कौन होता है? इन होता है, 9 है। तो बताइए आप भुज निकाल के कि भुज 6 आवेगा कि -10। तो ये मान ले, ए के मान अभी निकाले ना पीछे, और सही ए के मान निकालेगा तो कितना आता है? 6 आता है कि -10 आता है। आपको सही पीछे वाले प्रश्न के पे आधारित बना करके इसको लाना है, और बाकी अभी आप उतारिए, टाइम के अनुसार देखा जाएगा। क्लोज कर दो।